Welcome again to my YouTube channel English Guru with Raman sir. My dear students, today I am going to start my first tense of my tense series with simple present tense. So my dear students, आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस सिखाने जा रहा हूँ। बिल्कुल इजीली आप इसे सीखेंगे विद फुल कॉन्फिडेंस। चलिए मैं शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इनका नाम सिंपल प्रेजेंट ही क्यों है। सिंपल प्रेजेंट इनका नाम इसलिए है क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अब सिंपल क्या हुए? सिंपल ये हुए कि इनमें हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब। अब ये बात है आप किसी को भी बता दो। अगर मैं कहना चाहूं कि मैं जाता हूं, मुझे कहना है मैं जाता हूं। देखिए कितना सिंपल है। आई गो। मैं खाता हूं, आई ईट। कितना सिंपल है। मैं खेलता हूं, आई प्ले। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होगा। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। और मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। तो कितने सिंपल हैं। चलिए अब मैं आपको इनकी कुछ इस तरह की बातें बताता हूं जिससे आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। और वो क्या है? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन्हें बहुत अच्छा सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में, आप उसे बिल्कुल बहुत अच्छे से गो थ्रू करें, तब आपको समझ में आएगा। देखिए उसमें मैंने आपको बताया था कि एक V1 होती है और एक V5। अब V1 और V5 क्या है? V1 को मैंने बताया था प्लूरल प्रेजेंट और V5 को बताया था सिंगुलर प्रेजेंट। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो खेल है वो इन दो वर्ब का है, V1 और V5। सारा खेल इनका है। आपको दो वर्ब याद रखने हैं। कौन कौन से बताया मैंने? V1 V5, V1 V5। अब ये V1 और V5 मैंने आपको बताई थी। V5 कौन सी? S और ES वाले। कौन सी? S और ES वाले। और प्लूरल वर्ब, मैन वर्ब। चलिए अब देखिए क्या है कि एक बात आप ध्यान रखें, किसी भी सेंटेंस में आप अप्लाई करेंगे, चाहे वो कोई सा भी टेंस, कोई सा भी सेंटेंस हो, हमेशा क्या होता है हमारे साथ कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है always takes singular verb, singular subject takes singular verb, और जो plural subject है always takes plural verb। कहने का मतलब यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब भी आएगी। लेकिन ये प्लूरल वर्ब कौन सी होती हैं? सिंगुलर वर्ब कौन सी होती हैं? प्लूरल वर्ब V1 और सिंगुलर वर्ब V5। प्लूरल वर्ब V1, सिंगुलर वर्ब V5 मींस अगर प्लूरल वर्ब है, अगर सिंगुलर वर्ब है तो यहां पे क्या आएगा? V5। और अगर प्लूरल वर्ब है तो यहां पे क्या आएगा? V1। देखिए आपको मैं समझाता हूं। अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है I, we, you, they, और प्लूरल भी है, प्लूरल I, we, you, they, तो हम इसके साथ हमेशा V1 लगाएंगे। वर्ब हम क्या लगाएंगे? V1। चलिए अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही है, सी है, इट है, या किसी का नेम है, राम, लखन, कोई भी नाम है, तो हम क्या करेंगे यहां पे? हम यहां पर V5 कर देंगे। मींस S और ES वाली, S और ES वाली वर्ब करते हैं यहां पे। देखिए प्लूरल के साथ V1, सिंगुलर के साथ V5। सबसे पहले तो आप दिमाग में एक बात अपनी सेट कीजिए। उसके बाद आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा उस आप V5 सेंटेंस में जो होती है, V5 comes but once। V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है लेकिन एक बार आती है। V5 comes but once। V5 आती है लेकिन एक बार। मींस एक सेंटेंस में अगर V5 एक बार आ गई है फिर दोबारा नहीं आएगी, नॉट एट ऑल। देखिए अब हम क्या करेंगे। अभी मैंने बताया आपको कि यहां पे हम सब्जेक्ट अफर्मेटिव में, फिर हम क्या करेंगे?
V1, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो V5 हमें लगाना हो सकता है और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब नेगेटिव में देखो हम क्या करेंगे, नेगेटिव में हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस। अब हमें क्या करना है, डू या डज। देखिए डू या डज क्या है, अब ध्यान रखेंगे, डू मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डू भी V1 होती है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी वो आएगी डू, और जो डज होती है वो मैंने आपको बताई थी V5 होती है, डू होती है V1 और डज होती है V5। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी वो आएगी डज। नेगेटिव में हमें क्या करना है, डू या डज में से कुछ भी लगाएंगे हम। कब डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, सिंगुलर है तो डज। इसके आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम यहां पे लगाएंगे V1 और ऑब्जेक्ट। हमने यहां पे V5 क्यों नहीं लगाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था V5 कम्स बट वंस। देखिए ये एक बार V5 आ चुकी है, V5 मींस S और ES वाली वर्ब, हमने डू में S और ES लगाकर डज बनाया और डज V5 होता है। एक बार V5 आ गई फिर आगे V5 नहीं आएगी, नॉट एट ऑल। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स को रखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए हमने यहाँ पे V5 नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया V5, क्योंकि V5 एक बार आ चुका है। चलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप फिर देखेंगे हमने यहाँ भी V5 नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, V5 एक बार आ चुकी है। चलिए अब डबल इंटरोगेटिव में कोई भी क्वेश्चन वर्ड और डू या डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि V5 में क्यों नहीं लगाई, क्योंकि V5 एक बार आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन वर्ड, डू, डज, सब्जेक्ट, नॉट, V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। देखिए मैं आपको अब एग्जांपल बताता हूं। मैंने यहां पर ये प्लूरल वाले सब्जेक्ट लिखे हैं। अब मान लीजिए हमें इसमें गो वर्ब अप्लाई करने हैं, गो। अब हम क्या करेंगे, आई के साथ हमने क्या लगाया, V1 और V5, गो 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 गो। अब यही काम हमें करना होता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट और नेम। कोई भी नाम है, नाम ही लिख लो, लीजिए राम। अब मुझे इसके साथ गो अप्लाई करना है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मुझे यहां पे क्या करना होगा, V5 कैसे, गोज 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 गोज। चलिए अब मैं इसका नेगेटिव बनाता हूं, उनका नेगेटिव। देखिए आई गो, अब मैंने यहां पे आई लगाया और आई के साथ जब मुझे अब डू या डज में से एक लगाना है तो डू डज में से मैं क्या लगाऊं, V1 लगेगी। देखो ये क्या है, V1 है और डू क्या है, V1 है, तो मैंने यहां पे क्या लगाया, डू नॉट। आगे क्या है, गो। ऐसे ही वी डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, दे डू नॉट गो। अब देखिए मुझे एक नेगेटिव बनाना है ही वालों का, सिंगुलर वालों का, तो क्या करेंगे हम, ही के साथ जो मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी वो एस और एस वर्ड लगानी होगी, V5 लगानी होगी, जो कि हमारे पास डज है। ही डज नॉट। देखिए यहां पे मैंने डज नॉट लगाया, यहां पे मैंने डू नॉट लगाया। अब जब मैंने डज नॉट लगा दिया है तो अब ये क्या है, गोज। यहां पे क्या हो जाएगी, V1 गो। शी डज नॉट गो, इट डज नॉट
go, Ram does not go। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि क्या है, जब हमने यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं, एस और एस लगाते हैं, यहां पर भी गोज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि V5 यहां पर देखिए आप एक बार आ चुकी है, तब हम सेंटेंस में दूसरी बार V5 नहीं लगाते, V1 लगाते हैं। क्लियर? अब देखिए मैं आपको एक सेंटेंस और बताता हूं, जैसे ये जो सेंटेंस है इनकी ज्यादातर जो पहचान होगी वो लास्ट में ता है ती है से होगी, ता है और ती है से, ये भी ध्यान रखें आप बात। एक सेंटेंस है कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तब आप क्या करेंगे, देखिए he never tell a lie, he never tell a lie। अब आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, इसमें एक गलती है, इस सेंटेंस में गलती है, एक मिस्टेक है, वो आपको ढूंढने क्या है, और वो ये है कि मैंने आपसे कहा था V5 comes but once, V5 एक बार सिंगुलर सब्जेक्ट साथ जरूर आएगी, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, टेल्स। अब जाके सेंटेंस ठीक हुआ। तो आपको इस सेंटेंस में सिर्फ दो वर्ब याद रखने हैं, V1 और V5, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको V1 लगानी है, डू भी V1 ही है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको V5 लगानी है, डज भी V5 है। और हमारा ये मंत्र आप बिल्कुल ना भूलें, जो आपको मंत्र बताया गया है, जो गलती सेंटेंस में सबसे ज्यादा होती है वो ये है कि V5 comes but once, V5 को आप एक ही बार लगाते हैं, और V1 और V5 को आप याद रखें, और ये हमारा जो V5 comes but once याद रखें, आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी, और आप इन सेंटेंस को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए और लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आप देखिए कि जिस तरह से हमने इस टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पोस्टमार्टम कर दिया है, हम सारे सेंटेंसेस का पोस्टमार्टम कर देंगे। बिल्कुल आपको समझ में आएगा, 100% आपको समझ में आएगा। थैंक यू।